हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का समय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो उसका फंक्शंस पार्ट है, क्योंकि रिलेशंस पार्ट हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने रिलेशन पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पे विजिट करके अवश्य देख सकते हैं, और उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शंस, देखिए होता क्या है कि जो फंक्शन है वो भी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, यानी कि एक रिलेशन फंक्शन होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी जो रिलेशन है वो फंक्शन इससे, पर सभी फंक्शन जो है रिलेशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अ रिलेशन फ्रॉम x to y is said to be a function if every element of x is related to unique element of y, that is every element of x has mapping in y। देखिए सीधा से इनको समझने का मतलब करें कि यहाँ पे एक फंक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर हमारे पास एक सेट x है और एक सेट y है, यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं वो उनमें से प्रत्येक किसी न किसी एलिमेंट से, y के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित होने चाहिए, तभी ये फंक्शन होगा। सीधे भाषा में अगर आप समझना चाहें तो जो सेट x है उसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि इमेज या जो कि y से संबंधित ना हो। अगर हम यहीं पे एक 5 दे दें और उसको किसी से मैपिंग ना कराएं तो समझ जाइए कि वो फिर फंक्शन नहीं है। इस तरह की मैपिंग आपको दे दे और पूछे फंक्शन है कि नहीं, फिर नहीं है। यानी कि यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट, x का प्रत्येक एलिमेंट y के किसी न किसी अवयव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये ना हो कि यहाँ का जो x वन एलिमेंट है, अभी तो ये फंक्शन है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वजह है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये फंक्शन बना हुआ है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि यही जो वन है ये a से भी संबंधित हो और ये वन जो है b से भी संबंधित हो, तब फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो बहरहाल आप समझ चुके होंगे मैपिंग के माध्यम से कि जैसे कह सकते हैं एक रिलेशन लेते हैं f(x) इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x। तो होगा क्या कि अगर हम यहाँ पे f1 की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 1, तो इसका आंसर जो आएगा क्या क्या आएगा, +1 और -1। यानी कि 1 जो है अगर यहाँ पे f(x) दे दिया जाए तो 1 जो है किससे के संबंधित हो जाएगा, 1 से भी और -1 से भी। तो फिर इस केस में ये यानी कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। अब इसका जो है ये भाग जो है इसका क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और जो सेट y होगा ये कोडोमेन कहलाएगा। और उसके बाद जो पार्ट इससे संबंधित हैं, यानी कि ए बी सी, उसका जो है रेंज कहलाएगा। तो रेंज यहां पे क्या है, ए बी सी, ये क्या है, इसका रेंज है, यानी कि परास। ठीक है। और ये इसके परिसर और सपरिसर। ठीक है। तो इस तरह से डोमेन, कोडोमेन और रेंज,
ये तीन चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं जिसे आपने देखा। और ज़्यादा डिटेल आप क्लास 11 की क्लास में आप हमारे देख सकते हैं। क्लास 11 में जब ये चैप्टर कराया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, उनको भी देखेंगे। सेकंड चैप्टर ही आपका क्लास 11 का है, तो अभी 1-2 दिन बाद वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो आप और डिटेल में वहाँ समझ सकते हैं। फिलहाल आपने क्लास 11 में स्टडी करी होगी, तो वहाँ से आप फंक्शंस के बारे में समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ डेफिनेशंस की, और फिर उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन आगे लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जो डेफिनेशन नंबर 5 आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, वो कह रहा है कि यदि f such that x to y एक एकी अथवा यानी एक फलन f such that x to y एक एकी अथवा एक यानी कि 1-1 अथवा ऑनटू है, 1-1 अथवा इंजेक्टिव है कहलाता है यदि f के अंतर्गत x के भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न हो। अर्थात प्रत्येक x1 x2 बिलोंग्स टू x के लिए f(x1) बराबर f(x2) का तात्पर्य है कि x1 x2 भी बराबर हो, अन्यथा f एक बहुएक फंक्शन कहलाता है। तो देख लेते हैं। देखिए सीधे सीधे जब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, वो सिंपल यही कह रहा है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है f such that x to y, ये जो है क्या कहलाएगा, एकी, या जिसे हम लोग 1-1 कहते हैं, या फिर एक जिसे हम लोग इंजेक्टिव कह सकते हैं, इंजेक्टिव। तो ये होगा यदि हमारे पास फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, यदि हमारे पास f(x1) बराबर f(x2) है, तो ये तभी संभव है जबकि x1 बराबर x2 भी हो। इसका सीधा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि हमारे पास x है, सेट x सेट y है, और अगर यहाँ पे 1 2 3 3 दिए हुए हैं और ये अलग अलग से यानी कि हर एक फंक्शन अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। यानी एक वैल्यू एक ही पर गई है, एक की मैपिंग 1 की मैपिंग ए है, 2 की मैपिंग बी है और 3 की मैपिंग सी है, तो ये फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, 1-1 कहलाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकंड एग्जांपल, सेकंड डेफिनेशन भी देख लेते हैं। और देखिए 1-1 जो प्रूव करने का सबसे इजी मेथड होगा वो भी यही होगा कि हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए f(x1) बराबर f(x2) ले लेंगे और उसको लेके चल करके सॉल्व करके x1 बराबर x2 को शो कर देंगे। अगर ऐसा कर पाएंगे दिए हुए रेंज और डोमेन के अंतर्गत, तो फिर वो फंक्शन हमारा 1-1 यानी कि इंजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। चलिए परिभाषा 6 देख लेते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि फलन f such that x to y आच्छादक अथवा आच्छादी कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के लिए x के ऐसे अवयव का अस्तित्व है कि f(x) इक्वल्स टू y। देखिए सीधा सीधा ये कह रहा है कि जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f such that x to y, ये क्या कहलाएगा, आच्छादक यानी कि ऑन्टो
अथवा आच्छादी से हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। ठीक है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, आच्छादक या आच्छादी। देखिए इसका सीधा उदाहरण समझ लीजिए फिगर से कि ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। यहां पे हमारे पास 1 2 3 है और यहाँ पे जो है ए बी या ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी अवयव उपस्थित हैं इसका इससे संबंध है, इसका इससे कर लेते हैं, इसका इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। आच्छादक का मतलब सीधा सा आप ये समझिए कि जो सेट वाई है उसका प्रत्येक अवयव सेट एक्स के किसी न किसी से संबंधित अवश्य हो। समझ रहे हैं? यानी कि इस पूरे को अगर हम बदल दें, वाई इधर और इधर एक्स कर दें, तब भी ये फंक्शन होना चाहिए, तब भी ये फंक्शन होना चाहिए। यानी अगर इसका इन्वर्स निकालें तो भी ये फंक्शन होना चाहिए। तो तब के केस में यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन इक्वल्स टू किसके हो जाए, रेंज की हो जाए। कोडोमेन यहीं पे होता है जो सेट वाई होता है और पूरा पूरा कोडोमेन कहलाता है। और जो रेंज होता है वो केवल वही वैल्यू होती है जिससे सेट एक्स के जो वैल्यू संबंधित होती है वही आपका रेंज में आता है। तो इसका अगर कोडोमेन देखें तो यहाँ पे ए बी है और अगर रेंज देखें तो वो भी ए बी है। तो ऐसा रिलेशन, ऐसा फंक्शन, अगर हमें फंक्शन में ये क्वालिटी देखने को मिल गई तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, ऑनटू है, आच्छादी है, सर्जेक्टिव है। और अब जो हम बात करने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कह रहा है, परिभाषा 7 इसमें कह रही है कि एक फलन f x टू y एक एकाएकी तथा आच्छादक यानी 1 1 ऑन 2 अथवा एकाएकी आच्छादी यानी बाइजेक्टिव कहलाता है यदि वह एकाएक और आच्छादक दोनों हो। तो सीधी बात है कि एकाएक भी हो और आच्छादक भी हो। तो ये देखते हैं एक एग्जाम्पल, सेट एक्स है और सेट वाई है जहाँ पे 1 2 3 एंड 4 है। इधर ए बी सी ले लेते हैं। अब यहाँ ये 1 इससे संबंधित है, 2 इससे है, ये भी इससे संबंधित है और ये है। और एक वैल्यू और यहाँ पे ले लेते हैं, डी ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है डी संबंधित है। तो अब आप यहाँ पे देखें स्पष्ट रूप से, एक तो प्रत्येक यक्ष का प्रत्येक वैल्यू वाई के एक ही एक वैल्यू संबंधित है। ठीक है, और साथ ही ये भी देख पा रहे हैं 2 बी संबंधित है, 3 जो है डी संबंधित है और 4 जो है सी संबंधित है। तो देखने से स्पष्ट हो रहा है कि हर एक फंक्शन, हर एक वैल्यू एक पर गई हुई है, या यहाँ का हर एक वैल्यू यहाँ एक ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ की, और साथ में यहाँ पर y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रह गया है। तब ये 1 1 भी है और आच्छादी भी है।
और ऐसे ही मैपिंग को हम लोग क्या कहेंगे, या ऐसे फंक्शन क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव है, यानी इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है। तो दोनों की क्वालिटी को रख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कुछ, उसके बाद प्रश्नावली पे डिस्कशन करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7 जो आपका दिया हुआ है, उसमें देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ये कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, और मान लीजिए कि एफ सच दैट ए टू एन एक फंक्शन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। देखिए सीधी सी बात है कि किसी कक्षा में एक रोल नंबर किसी एक विद्यार्थी को ही अलॉट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो फंक्शन दिया गया है वो सेट ए टू एन है। तो सेट ए में जो है 50 विद्यार्थी हैं, और सेट बी में नेचुरल नंबर भरा हुआ है 1 2 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक। तो यहाँ पे ए बी सी करके 50 विद्यार्थी यहाँ पे हैं। तो ये 1 से हो गया, ये 2 से 50 तक, तो इनका संबंध हो जाएगा। और 1 1 इसलिए होगा कि एक विद्यार्थी को एक ही रोल नंबर अलॉट होगा। अगर एक विद्यार्थी को 2 नंबर अलॉट हो गए तो फिर वो कहाँ बैठेगा, है ना, कोई ना कोई एक स्थान खाली जाए तो वो सिस्टम फॉल्स हो जाएगा। और एक ही विद्यार्थी को 2 नंबर अलॉट हो जाएंगे तो वो फंक्शन ही रह जाएगा। तो जो यहाँ पे मान लीजिए 51 नंबर होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो बहुत सारी संख्या है, 50 तक असाइन हो जाएंगे, पर जो 51 होगा वो किससे संबंधित होगा, तो ये 1 1 तो है पर ये आच्छादी नहीं है। ठीक है, 1 1 है पर ये आच्छादी नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 8 दिया गया है उसको समझते हैं। देखिए ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट एन टू एन एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है। देखिए उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ पर है, एन टू एन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर परिभाषित है। और परिभाषित किस प्रकार से है, एफ एक्स बराबर 2x। तो सबसे पहले अगर इसको हम 1 1 दिखाने के लिए ले लेते हैं कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू n, हम क्या ले लेते हैं कि एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2। तो यहाँ से अब अगर ये आच्छादी है तो x1 बराबर x2 भी आना चाहिए। अगर ये 1 1 है, सॉरी, तो एफ एक्स1 बराबर क्या हो जाएगा 2x1, एफ एक्स2 बराबर 2x2, यानी कि x1 बराबर x2, ये दिखा दिया गया। इसका मतलब ये है सीधा सा, यथा f क्या है 1 1 है, f क्या है 1 1 है। ठीक है, ठीक है कि अब देखिए आच्छादी के लिए हमें करना क्या है कि जो भी फंक्शन दिया रहे, ध्यान समझेंगे, यही प्रूविंग का सिस्टम लगभग हम लोग सभी क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, तो जो भी फंक्शन हमें दिया हो एफ एक्स बराबर 2x, तो एफ एक्स के स्थान पे हम मान लेते हैं
y, तो एफ एक्स स्थान पर y रखने पर एक 2x आ जाएगा, या यहां से y/2 मिल जाएगा x पे। ठीक है। ठीक, तो हर एक x के लिए, x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, हर एक x के लिए आपको y/2 वैल्यू मिलेगी। तो क्या जितने भी y या y की वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो हमें x का जो मान मिलेगा, यहां पे जो x का मान मिलेगा, क्या वह हमेशा प्राकृतिक संख्या मिलेगी? तो आप यहां सीधे लिख सकते हैं कि यहां फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्राप्त नहीं होगा, अतः एग्जाम्पल ग्रुप आप दे सकते हैं। उदाहरण जैसे कि y=1 के लिए x बराबर क्या मिलेगा, 1/2, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी कि अगर ये मैपिंग इस तरह से इसका बनाया जाए, यहां भी n है और यहां भी n है, और मैपिंग ये दी हुई है f, तो ये 1, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें यहाँ 2 मिलेगा, 2 लेते हैं तो हमें यहाँ 3 मिलेगा, तो ठीक है। पर यहाँ जो 1 होगा उसके लिए तो हमें यहाँ पे 1/2 मिल रहा है, और 1/2 तो नेचुरल नंबर है नहीं। यानी कि जो सेट ये है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके कह सकते हैं कि डोमेन से संबंधित नहीं है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक बात वहां पे हमने देखी थी कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, तो वो भी नहीं है। कोडोमेन यहाँ पे क्या है, कोडोमेन तो पूरा पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जो रेंज है वो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। तो क्या ये नेचुरल नंबर के बराबर है, नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कह सकते हैं कि ये 1/1 तो है पर ये ऑनटू नहीं है, इंजेक्टिव है पर ये सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए, जो एग्जाम्पल नंबर 9 जो कह रहा है, वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x। फंक्शन डिफाइंड उसी तरह से है पर ये रियल नंबर पे है, और एफ एक्स बराबर 2x भी है, ठीक है। तो एक ही तरह आच्छादक है, तो यहाँ पे बात एकदम इजीली बन जाएगी। देखिए, एक के लिए तो वही प्रूफ है जो वहां पे काम करेगा। एक के लिए तो फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू R, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) इक्वल्स टू 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2। अतः जो है f क्या है, एक ही है, ठीक है। अब यहां पे फिर वही करेंगे कि माना y इक्वल टू 2x, तो यहां से y/2 इक्वल्स टू x, या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू y/2।
2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग टू रियल नंबर वी कैन गेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है। यहाँ पे हम चाहे y की चाहे जितनी वैल्यू रख दें, जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो रियल नंबर ही होगी। अतः जो हमारा f क्या होगा, आंटू भी होगा। f क्या होगा, आंटू, यानी कि आच्छादक। ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद कोई उदाहरण नंबर 10 की बात करेंगे। देखिए, जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये बहुत आवश्यक है कि उन्हें आप भली भांति समझते रहें। इसीलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे, उसके तुरंत बाद हम लोग एक्सरसाइज लेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 पे डिस्कस करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 तथा x ग्रेटर देन 2 के लिए fx इक्वल्स टू x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन x अध्ययन n2n आच्छादक है। आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है। तो यहाँ पे आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है, ये दिखाना है। और एकैकी नहीं है इसका मतलब हमें सीधा सीधा ये होना चाहिए, पता होना चाहिए, या इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसका फंक्शन की वैल्यू अलग अलग रहे या बराबर हो जाए, परंतु x1 x2 यानी fx1 और fx2 बराबर हो जाए, परंतु x1 और x2 क्या हो, अलग अलग। तो वो चीज खुद ही यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है भाई कि f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसलिए भाई देखिए, यहाँ पे क्या है कि f1 इक्वल्स टू f2, परंतु 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, ये और बराबर नहीं है। अतः f क्या है, f एकैकी नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात ये देखनी है, जो फंक्शन हमारा परिभाषित है वो कहां से कहां है, f सच दैट n to n के लिए है। ठीक है। तो यहां पे ये है और यहां पे भी ये n है। भाई 1 कहां पे गया है, 1 पे गया है। 2 कहां गया, वो भी 1 पे गया है। अब जो 3 होगा वो कहां जाएगा, क्योंकि fx इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 1। तो 3 कहां पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 4 कहां पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो 1 2 3 हर एक एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट ऐसे संबंधित होंगे। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं, यहाँ पे y ले लें तो x माइनस 1, तो y प्लस 1 इक्वल टू x। यहाँ पे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो y प्लस 1 है, y प्लस 1 भी, या हाँ, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x भी प्राकृतिक संख्या होगी, अतः f क्या है, आच्छादक है। f क्या है, आच्छादक। तो सिंपल सा आपको बस यही दिखाना है। ठीक है। यहां पे कोई भी नंबर आए
वो जरूर से जरूर संबंधित हो इससे, तो उसको हम क्या कह पाएंगे, आच्छादक कह पाएंगे। समझ में आया। और यहाँ का प्रत्येक अवयव वैसे भी आप यहाँ मैपिंग से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 भी 1 पे गया है, 2 भी 1 पे गया है, तो ये 1 1 नहीं है। मैपिंग से आप देख सकते हैं और वैसे दिखाया भी गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करेंगे। देखिए उदाहरण 11 जो कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि हमारे पास कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाना है कि दिया हुआ फंक्शन ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे सीधे सीधे आप ये बना सकते हैं, ये भी आर टू आर पे ही फंक्शन है और यहाँ पे हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, मान लो 1 2 3 ही ले लिया। रियल नंबर में तो बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही आच्छादक है। तो -1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और तमाम संख्याएं इसमें भरी हुई है, पूरा रियल नंबर है। यही से हम इसको दिखा देंगे। देखिए भाई 1 का, और इधर भी जो है -1 है, 2 है, -1 1 2 3 और -3 एंड सो ऑन, तमाम संख्याएं जो कि रियल नंबर है। अब ये जो 1 है किससे संबंधित है, 1 से, -1 1 से संबंधित है और +1 भी 1 से संबंधित है। तो आप सीधे बता सकते हैं कि भाई यहाँ फिगर से ही आप बता सकते हैं, बस सीधे ऐसे लिख सकते हैं जो कि f - 1 इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू 1, परंतु जो है -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सीधे मान चल गया। अतः f जो है क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आच्छादक के लिए वही जो 3 है ना, केवल एक एग्जाम्पल देना है। थ्री जो है, या देखिए 3 का कोई भी इमेज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जब 3 का तो होगा, 3 का √3 है। हाँ, निगेटिव को पकड़ा जाए, 3 छोड़ दीजिए। निगेटिव नंबर जितने भी हैं वो किसी भी संख्या की स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन निगेटिव, किसी भी संख्या का स्क्वायर निगेटिव नहीं आ पाया, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, है ना। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, आच्छादक भी नहीं होगा। सीधे आप लिख सकते हैं क्योंकि देयर इज नो एनी नंबर, या इसको ऐसे ही बता सकते हैं सीधे, ये जो हम लोग तरीका अपनाते हैं समझ देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे वाई इक्वल्स टू, रख दे इसको एक्स स्क्वायर, तो वाई जो है तो √y इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एवरी
निगेटिव रियल नंबर यानी कि प्रत्येक निगेटिव रियल नंबर के लिए फॉर एवरी निगेटिव रियल नंबर वी कैन नॉट फाइंड रियल नंबर। So f is not onto, अतः f क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई भी निगेटिव नंबर, अब अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर जब रख देंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी। आप इसको और ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर। ठीक है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू निगेटिव रियल नंबर हमें x रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अतः ये जो है की नहीं होगा, अच्छा लग नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 की बात करें। अगर एग्जाम्पल नंबर 12, देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन या सच दैट n to n एकाएकी तथा आच्छादक दोनों ही है और f(x) इक्वल टू दिया हुआ है। देखिए उदाहरण नंबर 12, यहाँ पे एक फंक्शन जो आपको दिया हुआ है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे परिभाषित है, और जो f(x) परिभाषित है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई x प्लस 1 है यदि x विषम है और x माइनस 1 है यदि x सम है। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई। अब आपको बताना है कि ये एकाएकी भी है और परिभाषा और क्या है, आच्छादक भी है। देखिए दो कंडीशन से, दो तरीके से यहाँ वैल्यू मिलेगी। जब दी हुई संख्या सम होगी तो यहाँ से, और विषम होगी तो यहाँ से। इस तरह से ये फंक्शन परिभाषित है। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर एकाएकी की बात करें तो हमें चाहिए क्या, f(x1) इक्वल्स टू f(x2). ठीक है, अब भाई दो तरीके के मान मिलेंगे तो पहली कंडीशन ले लेते हैं कि जब जो है x1 सम व x2 क्या है, विषम है। जब x1 जो है सम है तो यहां से मान मिलेगा इसका। ठीक है, तो f(x1) का मान क्या मिल जाएगा, x1 माइनस 1, और जब x2 विषम है तो उसका मान यहां से मिलेगा यानी x2 प्लस 1, या कह सकते हैं आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 2। अब आप कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए, एक ले लीजिए सम और दूसरा ले लीजिए विषम। ठीक है, और नेचुरल नंबर ही हो। सम ले लिया, दूसरा विषम ले लिया 1, डिफरेंस क्या आया 3। चलो और ले लेते हैं 4 में से, चलो 3 को सब्ट्रैक्ट कर, डिफरेंस क्या है 1। तो डिफरेंस एक सम संख्या और विषम संख्या का डिफरेंस या तो 1 होगा या 2 होगा या फिर 5 होगा या 7 होगा, पर 2 नहीं आएगा।
तो कह सकते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या का जो डिफरेंस है, सम संख्या और विषम संख्या का जो डिफरेंस है वो कभी भी सम संख्या आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सम में से विषम को अगर घटा रहे हैं आप तो आपको हमेशा ये चीज संभव क्या है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब है कि x1 और x2 में से या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे। तो अब यहां से अब हम लोग अगली कंडीशन पे बात करेंगे कि जब x1 और x2 दोनों के दोनों क्या हो, सम हो, एक बार ले लें, एक बार विषम ले लें। तो देखिए दूसरी कंडीशन है जब x1 व x2 दोनों सम संख्या हो, तब जो है f(x1) बराबर f(x2) अगर लें तो हमें क्या मिलेगा, यहीं से मिलेगा x1 - 1 और x2 - 1, जो कि क्या देगा x1 = x2, यानी कि इसके लिए तो f क्या हो गया, एक ही है। अब थर्ड कंडीशन कि जब x1 व x2 विषम होगा तो f(x1) = f(x2), यानी कि x1 + 1 = x2 + 1, यानी कि x1 = x2 यहां से भी आ गया, यानी कि f क्या है, यहां से भी एक ही है। तो ये कंडीशन संभव नहीं है और इन दोनों में एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन है हमारा f वो क्या है, एक ही है। ठीक है, यहां से ये बात स्पष्ट हो गई कि जो फंक्शन है वो क्या है, एक ही है। चलिए अब दूसरा हमें दिखाना है क्या चीज, आंटू के लिए, यानी कि आच्छादक भी इसमें दिखाना है। तो 1 1 तो हो गया। अब देखिए आच्छादक के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, भाई x1 और x2 या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों फंक्शन जो है रियल नंबर से हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चलिए या ऐसे यही कंडीशन ले लेते हैं कि जब x1 सम हो तब ले लेते हैं, और ऐसे ले लेते हैं। चलिए ऐसे ले लेते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हम लोग माने कि माना पहले फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x सम संख्या है। ठीक है, तब f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x + 1। ठीक है, x + 1 हो जाएगा। इसके स्थान पर y ले लेते हैं, विषम सम ले लेते, फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x - 1, तो यहां से x बराबर क्या आएगा, y + 1। तो यहां पे वही है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होगा, x इज आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः क्या है f आच्छादक है। ठीक, अब दूसरी चीज क्या करना है, अब दूसरा x यहां पे इस तरफ ले लेते हैं, जो कि क्या हो, विषम संख्या हो। ये क्या हो, विषम संख्या हो। तो सेकंड कंडीशन में ले लेते हैं कि फॉर एवरी
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x विषम संख्या हो, तब fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी y ले लेते हैं, x प्लस 1, तो यहां से x बराबर आपको मिल जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब y की y कैसा है, विषम है। ठीक है, x कैसा है, विषम है। ठीक है, तो x विषम होगा तो अब यहां पर y की कौन कौन सी वैल्यू यहां पर रखी जा सकती हैं। जब देखिए यह हमें सम प्राप्त होना है, तो यहां से विषम प्राप्त होना है, तो यहां से y माइनस 1 अब यहां पे y की वैल्यू देखिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देखिए 1 को छोड़ देते है ना, वी गेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अतः f क्या होगा, आच्छादक है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बात ये भी जानने योग्य है कि भाई जब यहाँ पे हम लोगों ने एक सम संख्या लिया है, तो यहाँ पर y क्या होंगे, फॉर एवरी y जो होगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, भाई सम कब मिलेगा हमें, सम हमें तभी मिलेगा जब y क्या हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो। ठीक है, और यहां पर वही चीज कर सकते हैं, ये सब ना लिखने के अलावा क्या लिख सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्या। ठीक, सम और विषम दोनों मिलकर के आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू n। तो इस तरीके से ये देखिए सम है और ये विषम है, दोनों मिलाकर यानी सम संख्या की भी वैल्यू आपको नेचुरल नंबर मिल रही है और विषम संख्या की वैल्यू आपको भी नेचुरल नंबर पे ही मिल रही है। यानी कि जो दूसरा सेट है उसके प्रत्येक वैल्यू यहां से संबंधित हैं, इसलिए ये फंक्शन क्या होगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 13 देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 13 जो कह रहा है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f सच दैट 1 2 3 सदैव एक ही फलन होता है, सदैव एक ही फलन होता है। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पे फंक्शन जो दिया गया है 1 2 3 2 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि 1 1 है, 1 1 कह दिया है,
तो मैपिंग बना लेते हैं भाई, 1 2 3 है, 1 2 3। अब ये 1 1 है तो ये यहाँ गया होगा, होता है ये यहाँ गए, यहाँ जाए, 1 1 हो गया। कह रहा 1 1 है तो आच्छादक भी होगा भाई, 1 1 है आच्छादक हो ही जाएगा क्योंकि इस तरह कोई एलिमेंट यहाँ पे बचा नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी इसी तरह का है कि फलन जो है एक एक ही फलन है। अच्छा, 13 में जो है आच्छादक बोला था, यानी कि किसी न किसी संबंधित था। अब आच्छादक अगर ये है तो 3 एलिमेंट जहां भी है, 3 एलिमेंट यहाँ भी है, तो 1 1 उसको होना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक ही बोल दिया है तो आच्छादक होगा, एक ही है तो एक पे ही जाएगा। 3 एलिमेंट यहाँ पे भी है, 3 एलिमेंट यहाँ पे भी है, तो वो स्वयं से ही संबंधित एक दूसरे से हो जाएंगे, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। तो एक ही हो तो आच्छादक भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल्स नंबर 8 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करें। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आप प्रश्नावली क्वेश्चंस को स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करते रहें। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें, जिससे कि हम उन चीज़ों को और किसी दूसरे मेथड से भी आपको हम बता सकें और सिंप्लीफाई कर सकें और एग्जाम्पल्स के साथ बता सकें। तो इसलिए आप लगातार अध्ययनरत रहें, घर पे रहें, और यही है कि आप सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।